वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की बुक का पार्ट 8 ऊँट चला, इसका हमने पार्ट पढ़ लिया था। आज हम इसके वर्कबुक की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो आप लोग हिंदी की वर्कबुक खोलो और उसमें पेज नंबर आप निकालो 5, ठीक है, जहाँ पे ऊँट चला लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों, ये है आपकी वर्कबुक का पेज नंबर 5, ऊँट चला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में अपना नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद क्लास लिखनी है, फिर उसके बाद आपको लिखना है पार्ट 1 ऊँट चला, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको शब्दार्थ नंबर 1 डालोगे। नंबर 1 डालने के बाद लिखोगे बालू। बालू को क्या कहते हैं बच्चों? रेत कहते हैं। क्या कहते हैं? रेत। दूसरा नंबर डालोगे नीचे। दूसरा नंबर डालने के बाद क्या लिखोगे? करवट। करवट को क्या कहते हैं? दाएं या बाएं बाजू लेटना। बच्चों, बस आपको यही 2 शब्दार्थ अपनी कॉपी में करना है, बाकी आपको सारा काम अपनी किताब में ही करना है, ठीक है। तो फिर से आप अपनी वर्कबुक को खोलो। अब आपने वो 2 शब्दार्थ आपने कॉपी में कर लिए। अब आप ये लिखो कि आओ पाठ से जुड़े, ठीक है। सोचो और बताओ। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है? रेगिस्तान का जहाज कौन कहलाता है? तो बच्चों, आपको पता है रेगिस्तान का जहाज कौन कहलाता है? ऊँट कहलाता है। कौन कहलाता है बच्चों? ऊँट। तो आप क्या लिखोगे? ऊँट आंसर लिखोगे, ठीक है। तो जो खाली जगह है वहाँ पे क्या लिखोगे आप? ऊँट लिखोगे, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हम कौन सी परेड में ऊँटों को देखते हैं? तो बच्चों, हम कौन से परेड में ऊँटों की परेड देखते हैं बताओ? ऊँट कहाँ कौन सी परेड में चलाए जाते हैं? गणतंत्र दिवस में, जिसको 26 जनवरी कहते हैं, वो उसी परेड में ऊँटों को चलाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि ऊँट की गर्दन कैसी होती है, छोटी या लंबी? तो बच्चों, आपको पता है ऊँट की गर्दन कैसी होती है? लंबी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला काम आपको अपनी किताब में ही करना है, ठीक है। अब चलते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों, पेज नंबर 6 पे आपको क्या दे रखा है? पाठ पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पंक्तियां पूरी करो। तो आप अपने कविता में इसे ढूंढो कि ये पंक्ति कहाँ पे है। अब इसको हमें पूरा करना है, ठीक है। तो पहले क्या लिखना है हमें? ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। अब आपको समझ में आई ये लाइन कहाँ से मिली है हमें कविता में से? तो हमने कविता में से ढूंढा है लाइन को, उसके बाद यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सही अथवा गलत बताओ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ऊँट हिलता डुलता चल रहा था। तो बच्चों, ऊँट हिलता डुलता चल रहा था ना, सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही। ऊँट बोझ ढो रहा था। बोझ ढो रहा था ऊँट, बिल्कुल सही। ऊँट जब थकेगा तब दौड़ेगा? नहीं, जब वो थकेगा तब वो बैठ जाएगा, तो ये गलत है। ऊँट रेत में चल सकता है? हाँ, रेत में चल सकता है ऊँट, तो ये क्या है? सही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको किताब में ही लिखना है, सही और गलत। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऊँट कैसा है? ऊँट ऊंचा है। ऊँट कैसा है बच्चों? कैसा की जगह हम क्या लिख देंगे? ऊंचा। तो आपका उत्तर क्या हो गया? ऊँट ऊंचा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ऊँट कैसे चल रहा था? तो बच्चों, ऊँट कैसे चल रहा है? आपने पढ़ा है ना, तो हिलता डुलता चल रहा है, ठीक है। तो आप कैसे की जगह क्या लिखोगे? हिलता डुलता, ठीक है। बाकी सारा आप क्वेश्चन में से उतारोगे। तो ऊँट कैसे की जगह हमने क्या लिख दिया? हिलता डुलता चल रहा है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को? तो
आपको ये दोनों पेज आपको अपने वर्कबुक में ही काम करना है, ठीक है? ओके बाय बच्चों।